और वॉर जोन से बड़ी खबर, डोनेस्क में रूसी सेना की बड़ी जीत हुई है और लोव्का गांव पर रूसी सेना का कब्जा हो गया है। जंग में यूक्रेन के 530 सैनिक मारे गए। तो एक तरफ यूक्रेन भस्म हो रहा है तो दूसरी तरफ पुतिन की सेना ने कुर्स्क में भी अपना पराक्रम दिखाना शुरू कर दिया है। रूस की आर्मी की भारी तैनाती का असर सामने आने लगा है। यूक्रेनी फौज के कब्जे की रफ्तार धीमी होने के बाद बंद हो गई है। यूक्रेन के सैनिक कई इलाकों से वापस लौट रहे हैं। करीब 1 दर्जन गांव को रूसी सेना ने कब्जे से मुक्त करा लिया है। बाजी पलटती देखकर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने यूक्रेन पहुंचे सबसे नए हथियार से कुर्स्क में जंग लड़ने की ठानी है। अब कुर्स्क वॉर में F-16 की एंट्री होने वाली है। हवा से प्रहार के जंग का रुख बदलने की कोशिश अब की जाएगी। दुश्मन को उसके ही घर में घुसकर मारना बहुत जांबाजी का काम है। और यूक्रेन के इसी हौसले की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही थी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती होती है दुश्मन के इलाके में टिके रहना। मुकाबला करते रहना और दुश्मन से उसी का इलाका छीन लेना। यूक्रेन ने कुर्स्क के बड़े इलाके पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन अब टिके रहना मुश्किल दिख रहा है। क्योंकि कुर्स्क में रूस का पलटवार तेज हो चुका है। कुर्स्क में रूस की स्पेशल बटालियन पहुंच चुकी है। रमजान कादिरोव के लड़ाके भी मोर्चा संभाल चुके हैं। यूक्रेनी सेना पर बड़ी ताकत के साथ हमला हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक कुर्स्क में अचानक बाजी पलट गई है। रूसी फौज के हमलों से न सिर्फ यूक्रेनी सेना को नुकसान हो रहा है, बल्कि यूक्रेनी फौज को वापस भी लौटना पड़ रहा है। मैं इस वक्त यूक्रेन के सूमी प्रांत में मौजूद हूँ। यहाँ से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर रूस का वो कुर्स्क शहर है जहाँ पर यूक्रेनी सेना दाखिल हुई और इस वक्त वहीं पर वार और पलटवार चल रहा है। इस बीच रूस के पलटवार के साथ पूरे सूमी में विध्वंसक हमले भी हो रहे हैं। सिर्फ कुर्स्क ही नहीं बल्कि सूमी और खार्किव में भी रूस ने भीषण प्रहार शुरू कर दिया है। सूमी बेहद अहम लोकेशन है क्योंकि यहां से कुर्स्क में घुसने का रास्ता है। सूमी से ही आर्टिलरी से कुर्स्क पर हमले हो रहे हैं। सूमी में यूक्रेन ने अपनी रिजर्व फोर्स को रखा है। कुर्स्क में हथियार और सैनिक की सप्लाई भी कुर्स्क से हो रही है। कुर्स्क के लिए सूमी में ही नेटो हथियारों का गोदाम बनाया गया है। रूस के जबरदस्त प्रहार की वजह से यूक्रेनी सैनिक सरेंडर करने लगे हैं। कुर्स्क में पलटी हुई बाजी को संभालने के लिए ज़ेलेंस्की ने नई योजना बनाई है। ज़ेलेंस्की अब कुर्स्क मिशन के लिए F-16 का इस्तेमाल कर सकते हैं। F-16 से कुर्स्क में हवाई हमलों की शुरुआत की जाएगी। बॉर्डर क्रॉस किए बिना F-16 कुर्स्क में मिसाइल हमले कर सकता है। कुर्स्क में रमजान कादिरोव की चेचेन बटालियन और स्पार्टा बटालियन के पहुंचने के बाद यूक्रेनी सेना कमजोर साबित होने लगी है। रूस की वायुसेना अपनी फौज की पूरी मदद कर रही है।
लेकिन यूक्रेनी सैनिकों को हवा से कोई मदद नहीं दी गई है। यही वजह है कि अब रूसी सेना ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेनी कब्जे से करीब 1 दर्जन गांवों को छुड़ा लिया है। यूक्रेनी सेना पर हमले के दौरान कई विदेशी लड़ाकों के शव मिले हैं। कुर्स्क में अमेरिकी और ब्रिटिश लड़ाकों की मौजूदगी के कई सबूत मिले हैं। सोमवार को यूक्रेन पर भीषण हमले के साथ ही कुर्स्क में भी रूसी सेना का ऑपरेशन जारी रहा। 24 घंटे में ही यूक्रेन के कई सैनिकों को ढेर करने का दावा किया गया है। कुर्स्क में युद्ध के बीच रूसी सेना ने 2 और इलाकों को कब्जे से मुक्त करा लिया है। यह कुर्स्क का निजनियान, परोवाया और निचेव है। यहां पर रूसी अवध यूनिट ने हमला किया था। हमले में यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत हुई और कई वाहन जल गए। रूस के बेहद तेज प्रहार की वजह से 24 घंटे में ही यूक्रेन के 1900 सैनिकों की मौत हो गई है। कुर्स्क मिशन में कुल 6200 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। 73 टैंक्स भस्म कर दिए गए। कुल 498 यूक्रेनी सैन्य वाहन नष्ट कर दिए गए। कुर्स्क में नेटो के हथियार भी नष्ट हो रहे हैं। रूसी फौज ने अमेरिकी अब्राम्स, ब्रिटिश चैलेंजर 2 टैंक और कई हाइमार्स को नष्ट करने में कामयाबी हासिल की है। कुर्स्क में यूक्रेन के नुकसान का ग्राफ बढ़ने के साथ सुमी और खार्किव में भी रूस के हमले तेज हो गए हैं। रूस की सेना सुमी में मौजूद यूक्रेनी आर्टिलरी के ठिकानों पर हमले कर रही है। सुमी में यूक्रेन ने कई हाइमार्स सिस्टम को तैनात किया हुआ है। रह रहकर धमाकों की आवाज गूंज रही है। सूबी के फ्रंट लाइन पर हाइमर्स की तैनाती कर दी गई है, जिससे कुर्स्क में यूक्रेनी फौज को कवर फायर मिल रहा है। और इस बीच खबर ये कि रशिया लगातार सूमी पर हमले कर रहा है, जिसकी वजह से इस तरह की तबाही मचती जा रही है। इस बीच रूस में एक बार फिर एक तेल डिपो धधक रहा है। रूस के ओम्स्क शहर में गैसप्रॉम से जुड़ी ऑयल रिफाइनरी में धमाके के बाद आग लग गई है। 1 किलोमीटर का इलाका खाली कराया गया है, जबकि रोस्टोव का तेल डिपो आज 9वें दिन भी धधक रहा है। यहां आग नहीं बुझाई जा सकी है। दूसरी ओर कुर्स्क के बदले रूस ने मिशन कीव शुरू किया है और कीव कब्जे के लिए रूस ने बेलारूस का मार्ग चुना है। इसलिए बेलारूस में भी जबरदस्त तैयारी चल रही है। अगर बेलारूस की तरफ से रूस की सेना यूक्रेन में हमला करती है तो इससे रूस की सेना को कई फायदे हो सकते हैं। असर नंबर 1, दक्षिण और पूर्व से यूक्रेन की सेना उत्तर में शिफ्ट होगी। असर नंबर 2, उत्तर में यूक्रेन को अपने घातक हथियार भेजने होंगे। असर नंबर 3, दक्षिण में सैनिक कम होने से रूस पर घातक हमले कम होंगे। असर नंबर 4, पूर्वी इलाकों में भी यूक्रेन का जबरदस्त पलटवार कमजोर होगा। असर नंबर 5, दक्षिण और पूर्व से पीछे हट रही रूसी फौज को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बेलारूस से अटैक करने के बाद कीव पर कब्जे की जंग एक नए सिरे से शुरू हो सकेगी। यूक्रेन की फौज को कीव की रक्षा के लिए कुर्स्क को छोड़ना पड़ सकता है। पुतिन की कोशिश है कि वो बेलारूस की सेना की मदद से यूक्रेन पर अटैक करें। बेलारूस बॉर्डर से कीव की दूरी सिर्फ 230 किलोमीटर है। बेलारूस बॉर्डर से कीव तक पहुंचने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। बेलारूस से घुसने वाली सेना कीव को घेर सकती है। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस यूक्रेन को एक नए मोर्चे पर उलझाने की कोशिश में है। राजधानी कीव को बचाने के लिए ज़ेलेंस्की को अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी और ऐसे में कुर्स्क मिशन को बंद करना ही एकमात्र विकल्प बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।